नमस्कार दोस्तों, देश में संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था और इस विशेष सत्र के भीतर बेहयाई का नंगा नाच हुआ है। ऐसा भौंदेपन का प्रदर्शन हुआ है, भद्देपन का प्रदर्शन हुआ है, बेहयाई का प्रदर्शन हुआ है जैसा भारतीय संसदीय इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ है। संसद के भीतर नरेंद्र मोदी के एक सांसद रमेश विधुड़ी खड़े होकर एक मुस्लिम सांसद को गाली बकते हुए पकड़े गए हैं, गाली बकते हुए कैमरों में नजर आए हैं। रमेश विधुड़ी दिल्ली से सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, नरेंद्र मोदी के खास हैं, नरेंद्र मोदी के साथ फोटो खिंचाते हैं और ऐसी बात संसद के भीतर खड़े होकर कही है जिसे एक सामान्य नागरिक, आम नागरिक, भारतवर्ष का नागरिक, इंडिया का नागरिक अपने कानों से सुनना नहीं चाहेगा, सुनेगा नहीं। क्या कहा है इस रमेश विधुड़ी नाम के सांसद ने? क्या इसके दिमाग में मुसलमानों के लिए फितूर है? वो और भारतीय जनता पार्टी के पूरे सांसदों में, भारतीय जनता की पार्टी में, चाल चरित्र चेहरे में क्या रचा बसा हुआ है, संसद के भीतर यह नजर आ गया है। सबसे पहले रमेश विधुड़ी को सुनिए। हमने उन अपशब्दों पर, हमने उन शब्दों पर जो शब्द अमर्यादित हैं, जो शब्द आप घर में अपनी मां बहन बेटियों के साथ बैठकर नहीं सुन सकते हैं, उन शब्दों के ऊपर हमने बीप का प्रयोग किया है, उन शब्दों को हमने काट दिया है। नीचे लिखते समय भी हमने वहां पर उन शब्दों को हटा दिया है, लेकिन फिर भी जब हम आपको सुनाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की राय, विचार मुसलमानों के लिए क्या है और इस देश की संसद में खड़े होकर वो कैसे विचार रखते हैं, कैसे विचार रख सकते हैं। और जब संसद में खड़े होकर ऐसे विचार रखते हैं दोस्तों, और जब ऐसे विचार रख सकते हैं तो संसद से बाहर गलियों में, सड़कों पर, अपने दफ्तरों में, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों में क्या करते होंगे उसको आप समझ सकते हैं। पहले रमेश विधुड़ी की ये बाइट सुनिए। संसद में खड़े होकर, संसद के भीतर जहां परंपराएं, मर्यादाएं होती हैं, प्रतिष्ठाएं होती हैं, इतिहास जुड़ा होता है, जहां कोई ऐसा कुछ बोल नहीं सकता है, संसदीय कार्रवाई के उसमें नियम में नहीं होता है, जहां पर यह व्यक्ति दो दो तीन बार का, 3 बार का दिल्ली का विधायक है, यह व्यक्ति 2 बार का सांसद है, यह व्यक्ति, और इस व्यक्ति के बारे में बाइट सुनाने से पहले बता दें, यह व्यक्ति दिल्ली बीजेपी का महासचिव रह चुका है, यह व्यक्ति दिल्ली बीजेपी का उपाध्यक्ष रह चुका है और फिर संसद में खड़े होकर एक चुने हुए सांसद के लिए, बीएसपी के सांसद के लिए, दानिश अली के लिए किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करता है, वो भी मोदी की महिमा मंडन करते हुए, वो भी मोदी का नाम लेते हुए किस तरीके से गालियां मुसलमानों को देता है, ये आपको सुनाते हैं। देखिए। क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोले हिंदुओं का भी खड़ा हुआ, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिख पढ़ रहे थे, जी जब लिख पढ़ रहे थे 1975 इसकी बात की बात देखो, अभी लोग पढ़ रहे थे सर। इस देखा आपने, सुना दोस्तों, आपने सुना। अब इस बाइट में दोस्तों पीछे देखिए और नजर रखिए, इस व्यक्ति के ऊपर आप नजर रखिए। इस व्यक्ति का नाम है, ये स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं इस देश के, ये स्वास्थ्य मंत्री इस देश के रह चुके हैं और पीछे बैठकर मुस्कुरा रहे हैं, पीछे बैठकर हंस रहे हैं, पीछे बैठकर दांत दिखा रहे हैं। आप इनको यहां पर इस गोले में जो व्यक्ति अभी आएगा, इस व्यक्ति को आप देखिए कि किस तरीके से ये व्यक्ति पीछे बैठकर मुस्कुरा रहा है, किस तरीके से ये व्यक्ति बैठकर इस बात का समर्थन कर रहा है। ये देखिए, ये पीछे हर्षवर्धन है, इनका नाम हर्षवर्धन है, ये स्वास्थ्य मंत्री इस देश के रह चुके हैं और पीछे बैठकर मुस्कुरा रहे हैं जब ये रमेश विधुड़ी सांसदों को गालियां दे रहा है। ये सांसद, जब ये सांसदों को गालियां दे रहा है, मुस्लिम सांसद को गालियां दे रहा है, बीएसपी के मुस्लिम सांसद को गालियां दे रहा है, तब ये पीछे बैठकर मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। ये हैं स्वास्थ्य मंत्री इस देश के, ये इस तरीके के लोग इस देश के स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं। इस देश के लोग, इस तरीके के लोग यहां के सांसद बनाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इनको सांसद बनाया है और इनको चुनकर आपने संसद में भेजा है। देखिए, हंसी देखिए दोस्तों, ये हंसी देखिए और इस हंसी को याद रखिए। हर्षवर्धन नाम है इनका।
जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी इतिहास। देखिए, मुस्लिमों को जब गाली पड़ रही है, एक मुस्लिम व्यक्ति को जब गरियाया जा रहा है, संसद में खड़े होकर गरियाया जा रहा है और सभापति बार बार कह रहे हैं कि आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, तब यह व्यक्ति देखिए पीछे बैठकर कैसे मुस्कुरा रहा है। आप हंसी देखिए, ठहाका देखिए, दांत गिन सकते हैं आप पूरी 32 में कितने दांत असली है और कितने दांत नकली हैं। दोस्तों, यह देश का स्वास्थ्य मंत्री यह व्यक्ति रह चुका है और पीछे बैठकर मुस्लिमों को जो गाली दी जा रही है उस पर मुस्कुरा रहे हैं। ये क्या ये एक बार ये नहीं कह सकते कि आप मुसलमानों को या किसी कम्युनिटी को, किसी समुदाय को आप इस तरीके से संसद में खड़े होकर, इस देश की संसद में खड़े होकर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? आप ये कैसे कह सकते हैं? क्या रोका नहीं जा सकता था? क्या रोक नहीं सकते थे? लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी को मजा आता है, आनंद आता है, उत्सव। अब नरेंद्र मोदी बताएं कि इसका उत्सव कितने दिन तक मनाएंगे? G20 का उत्सव 4 दिन तक मनाया, अब इसका उत्सव कितने दिन तक मनाएंगे कि देश के इतिहास में आज का काला दिन है दोस्तों, जिसमें विशेष सत्र बुलाया गया हो, संसद का विशेष सत्र बुलाया गया हो और संसद के विशेष सत्र के भीतर एक मुस्लिम सांसद को भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने गालियां दी हो, खड़े होकर गालियां बकी हो। ये संदेश गया है भारत देश की नई संसद के भीतर से। ये अपने आप में इतिहास है कि नरेंद्र मोदी जिस नई चीज की बात करते हैं, जिस नएपन की बात करते हैं, नए भारत की बात करते हैं, उस नए भारत में नए संसद के भीतर पहले सत्र में, पहले विशेष सत्र में इस देश के मुसलमानों को खड़े होकर गाली बकी गई है दोस्तों। और नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं वो भी आपको सुनना चाहिए। नरेंद्र मोदी इसी संसद में खड़े होकर किस तरीके से ज्ञान भगाड़ते हैं, किस तरीके का ज्ञान देते हैं, वो भी आज आपको सुनना चाहिए। आवाज इनकी तेज कर देते हैं, सुनिए। हमारा भीतर जो होगी, हम भी वैसे ही खुद भी बनते जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि जैसे जो हम करेंगे, जैसे हमारे विचार होंगे, हम वैसे ही खुद भी बनते जाएंगे। तो कैसे बन गए इनके नेता? क्या बन गए? कैसे बन गए? क्या बन गए? कहां के लिए चले थे और कहां जा रहे हैं, कहां पहुंच रहे हैं? क्या यह सिखाया जाता है भारतीय जनता पार्टी के भीतर? क्या इस तरीके की चीजें बताई जाती हैं? क्या इस तरीके की गालियां देना भारतीय जनता पार्टी के, आप किसने क्या क्या कहा है वो भी आप जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि वो भी आपको देखना चाहिए। अब यहां पर क्या कहते हैं सुप्रिया श्रीनेट, जो कांग्रेस की नेता है, कहती हैं उग्रवादी, और जो इसने कहा है वो नाम हम आपको अपने मुंह से लेकर नहीं बताना चाहते, जो मुल्ला और आतंकवादी, उग्रवादी इसने कहा है, और जो शब्द, जो अभद्र शब्द इसने कहे हैं, गाली जो इसने बकी है, वो हम आपको अपने मुंह से नहीं बताना चाहते। लोकसभा में भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने भाजपा सांसद यानी बीएसपी मायावती जी के जो सांसद हैं दानिश अली, इनको इन नामों से पुकारा जो ऊपर लिखे हुए हैं। प्रज्ञा मिश्रा हैं देश की पत्रकार, ये लिखती हैं बीएसपी सांसद दानिश अली को नई भारत की नई संसद में गालियां बकी गईं। मोदी के सांसद रमेश बिधूड़ी गालियां बकते रहे और पीछे बैठे हर्षवर्धन मुस्कुराते। वही बात जो हमने अभी आपको बताई, जो पीछे बैठे सांसद हैं हर्षवर्धन, वो मुस्कुराते रहे। मोदी सरकार में अल्पसंख्यकों का ये हाल है। मोदी जी को इस विशेष सत्र की सफलता का भी उत्सव मनाना चाहिए, ये कह रही हैं पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा। और भी हमने ये रमेश बिधूड़ी नाम का कीवर्ड डाला है, उसी से हंसराज मीणा कह रहे हैं बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी नई संसद के अंदर बीएसपी के मुस्लिम सांसद दानिश अली को खुलेआम फलाना 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 मुल्ला बोलकर बाहर देख लेने की धमकी दे रहे हैं। क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? रमेश बिधूड़ी को तत्काल बर्खास्त करके जेल में डाला जाना चाहिए, हंसराज कह रहे हैं। ये है शैलेंद्र यादव, बीएसपी सांसद रमेश बिधूड़ी की भाषा देखिए। अरे ओए ओए उग्रवादी, ओए बीप बीप आतंकवादी, बाहर देखूंगा इस मुल्ले को। सवाल यह है कि क्या सांसद को बर्खास्त किया जाएगा? यह भी एक सवाल है दोस्तों। जिस संसद के भीतर, जिस नरेंद्र मोदी की सरकार के भीतर उन सांसदों को बर्खास्त कर दिया जाता है, बाहर बिठा दिया जाता है जो हो हल्ला करते हैं, हंगामा करते हैं, जो विरोध करते हैं, जो मणिपुर पर सवाल करते हैं, जो महिलाओं के ऊपर ध्यान आकर्षित करते हुए वेल में आ जाते हैं, उनको बर्खास्त कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। एक सत्र के लिए नहीं, अगले सत्र के लिए विशेष सत्र में भी उनको भीतर नहीं बुलाया जाता। और इस तरीके की अमर्यादित टिप्पणी करने वाले इस अभद्र, अनैतिक, भौदे, भंदे, बेढंगे सांसद के ऊपर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सिर्फ और सिर्फ यह बताया जा रहा है कि इनके इस कथन को संसद की कार्रवाई से हटा दिया जाएगा, इस वाक्य को नहीं रखा जाएगा। कांग्रेस क्या कहती है? कांग्रेस कहती है पीएम मोदी क्या आपने अपने सांसद रमेश बिधूड़ी का यह बयान सुना? मोदी से सवाल कर रहे हैं। वो एक दूसरे सांसद को धर्म के आधार पर ऐसी गालियां दे रहे हैं, यहां वो लिखी नहीं जा सकती हैं। कांग्रेस कह रही है पूरा विश्वास है कि आपने सुना ही होगा। और जब आप इनका
अब आप उनका प्रमोशन जरूर करेंगे, ये कांग्रेस कर रही है। ये नरेंद्र मोदी जी की आदत में शुमार है कि जो भी व्यक्ति महिलाओं को गाली बककर आएगा, जो भी व्यक्ति ऐसे काम कर आएगा, कुकृत्य कर आएगा, उनको नरेंद्र मोदी जी प्रोत्साहन देते हैं। क्योंकि इसी संसद में, इसी विशेष सत्र के भीतर हमने ये बात देखी है, क्योंकि इसी सत्र के भीतर उस व्यक्ति से महिला बिल की ओपनिंग करवाई गई, ओपनिंग भाषण दिलवाया गया, जिस व्यक्ति ने एक चुनी हुई महिला सांसद को नगर वधू कहा था। आपने देखा होगा, इससे पहले हमने वो वीडियो आपको दिखाया था। अब आगे देखिए, आगे भी लोगों ने लिखा होगा, क्योंकि हमने भी नहीं पढ़ा है अभी। आपके सामने ही ये एक्स की साइट है और इस पर हमने रमेश विधुड़ी नाम का ये कीवर्ड अंकित किया है और उसके बाद हम देख रहे हैं कौन कौन क्या क्या कह रहा है। ये अभिनव पांडे हैं, पत्रकार हैं, कहते हैं अहंकार और बदतमीजी की पराकाष्ठा है। सांसद में बीजेपी सांसद रमेश विधुड़ी बीएसपी के दानिश अली को फलाना बी उग्रवादी कहते हैं। यह सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, पीछे बैठे सीनियर नेता हर्षवर्धन, रविशंकर हंसते हैं, कोई रोकता नहीं, यही चाल चरित्र और चेहरा है। देखिए, पूरा देश आज इस बात की निंदा कर रहा है, बीजेपी की भर्त्सना कर रहा है। बीजेपी हीरो बनने के चक्कर में यह विशेष सत्र लेकर आई थी, लेकिन इस विशेष सत्र ने भारतीय जनता पार्टी को जीरो बना दिया है। इस भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे को सामने ला दिया है। दोस्तों, ये रोहन गुप्ता है, भाजपा सांसद रमेश विधुड़ी ऑन रिकॉर्ड एक सांसद को फलाना 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 बोल रहे हैं। वो भाषा हम आपको अपने मुंह से नहीं बता सकते, बीप 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 बोल रहे हैं। कितने नीच स्तर पर उतरेंगे भाजपा सांसद, इनका निलंबन कब होगा? देश पूछ रहा है इनका निलंबन कब होगा। जानवी मिश्रा है, कोई इनको जानते नहीं, लेकिन इनका ट्वीट सामने आ गया है, इनका एक्स पर ट्वीट है, वो पढ़ देते हैं बीप 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 बीप, जो शब्द से सबसे पहले ऊपर लिखे, लोकतंत्र के मंदिर में मुस्लिम सांसद दानिश अली को इन शब्दों से पुकारते मोदी जी के प्रिय बीजेपी एमपी रमेश विधुड़ी। ये लिखती हैं जानवी मिश्रा जी, देश के 25 करोड़ वाले मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध इतनी नफरत रखकर ये लोग जनता की सेवा क्या करेंगे? ये जनता के नेता नहीं, बल्कि नफरत भरी मानसिकता के पुतले हैं। क्या बीजेपी ऐसे नफरतबाज सांसदों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेगी? ये पूछती हैं। कैसी कठोर कार्रवाई जानवी जी, कैसी कठोर कार्रवाई? क्या अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई की है? विनीता यादव, ये पत्रकार हैं, ये भी लिखती हैं, सच में इस सांसद ने, रमेश विधुड़ी ने दूसरे सांसद को बीप कहकर गाली से किस गली से आते हैं ऐसी भाषा का प्रयोग किया, ये पूछ रहे हैं। ऐसे ही तमाम सारे लोग एक के बाद श्रीनिवास भी पूछ रहे हैं कि ओए बीप, ओए उग्रवादी, बीप आतंकवादी, ए बीप आतंकवादी, बाहर देखूंगा इस मुल्ले को। ये लोकतंत्र के मंदिर के अंदर एक मुस्लिम सांसद को इन शब्दों से पुकारते मोदी जी के प्रिय बीजेपी सांसद रमेश विधुड़ी। पूरा देश एक लाइन से पप्पू यादव लिखते हैं, भारतीय लोकतंत्र में सरेआम मां बहन कर दिया रमेश विधुड़ी ने। बीजे पार्टी की यही असलियत है। इस बेहुदे एमपी की संसद सदस्यता रद्द कर आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। फांसी की सजा से इसे कम नहीं होनी चाहिए। इस पर हंसने वाले हर्षवर्धन, रविशंकर मुंह पर थूकने लायक हैं, ये लिखते हैं। बताइए, एक आदमी आगे से गालियां दे रहा है दोस्तों, और पीछे बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद हंस रहे हैं। यही कुछ अवधेश रावल जी हैं, वो लिख रहे हैं उग्रवादी बीप बीप बीप, जो भी है, मैं उन शब्दों को बोलना नहीं चाहता दोस्तों, क्योंकि हमारी भी एक भाषिक मर्यादा है। हम इस स्तर तक नीचे जाकर उन शब्दों को पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। और आप जो देख रहे हैं, परिवार के साथ देख रहे हैं, लोगों के साथ देख रहे हैं, घर में महिलाएं देखती हैं हमारे चैनल को, बहन बेटियां देखती हैं, हमारी देश की महिलाएं देखती हैं, तो मैं उन शब्दों का उपयोग अपने मुख से और चैनल पर कतई नहीं करना चाहूँगा, इसीलिए मैंने बीप शब्द का इस्तेमाल किया है। रणविजय पत्रकार हैं, लिखते हैं बीजेपी सांसद रमेश विधुड़ी बीएसपी सांसद दानिश अली को बीप बीप बीप, कटुआ और उग्रवादी कह रहे हैं। ये नई वाली संसद में है। नरेंद्र मोदी को करना चाहिए कि इसका एक उत्सव मनाना चाहिए और एक उत्सव रखना चाहिए जिसमें रमेश विधुड़ी को आगे आगे चलाना चाहिए, उनके ऊपर फूलों की बारिश करते हुए लेकर जाना चाहिए, और नड्डा को फूलों का पुष्प गुच्छ आज शाम को नई जो इन्होंने अपनी बनाई है, नया कार्यालय बनाया है, उस कार्यालय के बाहर खड़े होकर इनको पुष्पगुच्छ भेंट करना चाहिए। बहुत अच्छा काम किया है, हिंदुओं को एक साथ ला दिया है। ये इन लोगों का चाल चरित्र चेहरा। उत्कर्ष सिंह कह रहे हैं ओए बीप, इस तरीके की कितने तो इनके साथ फोटो ही डाल के पूछ रहे हैं कि
बीजेपी संसद में बयान वाला सुना कि आप रमेश बिधूड़ी का प्रमोशन करेंगे या पार्टी से बर्खास्त करेंगे, मोदी से पूछ रहे हैं हंसराज मीणा। ऐसे कितने कितने ट्वीट हैं दोस्तों, कितने ट्वीट हैं, लाखों अरबों अरबों खरबों ट्वीट हो चुके हैं इस बात को लेकर। और पूरा देश नरेंद्र मोदी से, पूरा देश भारतीय जनता पार्टी से, पूरा देश बीजेपी सरकार से ये पूछ रहा है कि संसद के भीतर इस तरीके की अमर्यादित टिप्पणी, इस तरीके की गालीबाजी एक बीजेपी का सांसद करता है, और वो भी कोई नौसखिया सांसद नहीं है दोस्तों, वो 3 बार का विधायक है, 1 बार दिल्ली बीजेपी का महासचिव रह चुका है, 1 बार दिल्ली में उपाध्यक्ष रह चुका है, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का यह सचिव रह चुका है, फिर यह सांसद है दिल्ली से, और उसके बाद इसकी विचारधारा देखिए, इसकी पार्टी की विचारधारा देखिए, इसके विचार देखिए, आपको शर्म आएगी दोस्तों ऐसे सांसदों को सांसद कहते हुए। आपको लाज आएगी कि इस तरीके के जो है नरेंद्र मोदी के सांसद हैं, इस तरीके के लोग नरेंद्र मोदी के बगल में बैठते हैं, इस तरीके के लोगों को नरेंद्र मोदी टिकट देते हैं, इस तरीके के लोगों को नरेंद्र मोदी अपने साथ रखते हैं जो इस देश के अल्पसंख्यकों के लिए ये विचार रखते हैं। दोस्तों, ये वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो एक लिहाज से आप सच का साथ देंगे। आपका एक अंगूठा, एक उंगली जब सब्सक्राइब पर जाएगी तो वो सच के समर्थन में जाएगी, सच की आवाज को यहां से यहां लेकर जाएगी। तो सब्सक्राइब करिए। अगर फेसबुक के पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को फॉलो करिए। अगर आप फॉलो करते हैं तो सच का साथ देते हैं, समर्थन देते हैं, भरत यादव का साथ नहीं देते हैं, प्रज्ञा मिश्रा का साथ नहीं देते हैं, आप सच का साथ देते हैं, तो सच का साथ दीजिए दोस्तों। नमस्कार।